देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और इस सरकार को बनाने में सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्गों का पूरा सहयोग रहा। ये बात भारतीय जनता पार्टी खुद भी मानती है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 3 साल पूरा हो गया है, मगर इसके बाद अब कई सारी बातें सामने आ रही हैं और उसमें कहा जा रहा है कुछ विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा ही सरकार चलाई जा रही है और उनका ही अधिकार सरकार के अंदर चलता है और तमाम विभागों में चलता है। कौन से वर्ग के लोग हैं, किनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, कौन से विशेष वर्ग के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चलाते हैं और उन्हीं को सिर्फ अधिकार मिलता है सरकार चलाने का। इस रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं, जिस रिपोर्ट में जो तमाम अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, उसको आपको सुनाएंगे और उसको आपको बताएंगे। और उससे पहले इस रिपोर्ट में सबसे पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। इस ऑडियो को सुनने के बाद कई चीज़ आपको साफ हो जाएगी, जिसके बाद पूरी कहानी धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। लाइसेंस लिखे नहीं जा रहे हैं, बड़ी हालात खराब हैं और आपका तो विशेष कर नहीं लिखा जाएगा। कोई पंडित जी ठाकुर साहब होता तो उसका लिख भी जाता। जी 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 हाँ, उत्तर प्रदेश में है बीजेपी सरकार और इस सरकार के मुखिया हैं योगी महाराज। योगी महाराज की सरकार जब 2017 में बनी तो जनता को लगा अब राम राज होगा और बीजेपी के विधायकों को लगा अब बेड़ा पार होगा। जनता के सुख का तो पता नहीं, लेकिन एक लंबे समय से सत्ता के सुख से वंचित बीजेपी विधायकों को मलाईदार विधायकी का चस्का लग गया। लेकिन योगी सरकार का आधा कार्यकाल अभी बीता ही था कि कई विधायकों की आंखों से आंसू टपकने लगे। वे रो रो कर कहने लगे कि यूपी की योगी सरकार हमारी सुनती नहीं। जिस सरकार को बनाने के लिए हमने नंगे पैर पदयात्रा की, सारे देवी देवताओं को मनाया, राम नाम के नारे लगाए, हर दरवाजे पर जाकर जिस सरकार के लिए वोटों का दान मांगा, अब वही सरकार हमें दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रही है। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि योगी के खुद के विधायक बोल रही हैं। तो आप अज्ञानी हो ना, आपको पता है कि योगी मेरा कितना झगड़ा चल रहा है, आपको पता है? नहीं पता, आपको पता ही नहीं। आप बता दिए आप योगी से ये बात करो करीब में बैठ, तो आपको पता मैं कौन सी लड़ाई लड़ रहा हूँ? आपको पता ही नहीं है, आप अज्ञानता में घूम रहे हो। कोई बात नहीं, आपने हमको एक बार फोन कर लिया था तो हमने भी आपको 2 बार कर लिया। धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, आवाज को भी और तस्वीर को भी। ये सीतापुर से योगी के विधायक राकेश राठौड़ हैं, जो इस वक्त सूबे के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ से इस कदर नाराज हैं कि राम का नाम और योगी का राग सुनते ही भड़क उठते हैं। अरे राम नरेश ऐसे नाम लिखते हैं तो राम नरेश नाम लिखते हैं, आपको मालूम हो नाम उनके बाप ने रखा था। हाँ, उनके बाप भी तो होंगे, उनने भी तो रखा होगा, वो भी समझदार नहीं। तो बाप ने तुमको जिस समय पैदा किया, तुम्हारी माँ ने पैदा किया, तरीका बदल गया, क्या करोगे? कोख में घुस जाओगे फिर से? बदलेगा, उसी तरीके से चल रहा है। उसमें दाई ने पैदा किया था, अस्पताल में पैदा होते क्या करोगे? जाके थूकोगे वहां पे? तर्क रखो तो ढंग का रखो, अज्ञानता भरा न रखो। नहीं, चलो हो सकता है अज्ञानता हो सकता नहीं है। आगे नहीं, आगे मानोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जनता कर्फ्यू के दिन उधर योगी आदित्यनाथ घंटा बजाकर कोरोना वॉरियर का उत्साह बढ़ा रहे थे। इधर सीएम योगी को घंटा बजाते देख सीतापुर के विधायक राकेश राठौड़ का खून फूक रहा था। और विधायकी बचाने की मजबूरी भी कोई चीज होती है, इसलिए योगी से तो कुछ कह नहीं सके, लेकिन गाहे बगाए जो भी टकराए उसी को थाली और ताली पर अपना दिव्य ज्ञान देने लग जाएं। ताली बजा के देश से जो है आप कोरोना भगा रहे ना। अरे कब जगोगे, कब जगोगे, कब जगोगे? बिल्कुल सही बात। मूर्खता का रिकॉर्ड तोड़े हो, मूर्ख बने हो। और हमारे यहाँ पे शंख बज रहा है करीब 1 घंटे से। हाँ, 1 घंटे शंख नहीं, अभी लोग क्या पिछवाड़ा बजवाएंगे। अरे शंख बजा के कोरोना भागेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर समस्या क्या है, आखिर क्यों विधायक जी योगी जी से इतना नाराज हैं? तो बता दें कि विधायक जी का असल दर्द ये है कि सत्ता पर उनकी लगाम नहीं और योगी जी का उन पर ध्यान नहीं। लाइसेंस लिखे नहीं जा रहे हैं, बड़ी हालात खराब हैं और आपका तो विशेष कर नहीं लिखा जाएगा। कोई पंडित जी ठाकुर साहब होता तो उसका लिख भी जाता। जी 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 ये तेली पागल हुआ जा रहा, ये कमजोर जातियां पागल हुई जा रही। आप थाली बजा रहे हो, बड़ा खुश हो रहे हो, गंगा आरती इसी में रहो, इसी में पड़े रहोगे जिंदगी भर।
विधायक राकेश राठौड़ का कहना है कि योगी सरकार में जातिगत राजनीति हो रही है। जात पात देखकर पद दिए जा रहे हैं, पद लिए जा रहे हैं। पिछड़ों का नेतृत्व करने वालों की ना तो सरकार में चल रही है, ना ही योगी सरकार उनकी सुन रही है। ऐसे में रह रह कर ये दर्द विधायक जी का छलक आता है। राजेश जी, बधाई तो हम तो आपकी न लेंगे न आपको देंगे। बधाई तो उस दिन देंगे जब पिछड़ों का कुछ भला हो जाए। जी आरक्षण समाप्त हो रहा, पिछड़ों का जबरदस्त अन्याय हो रहा, आप बधाई हमको दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 8 तो जगहें निकली शासकीय अधिवक्ता की, जिसमें 700 के ऊपर भर दिया इन्होंने ब्राह्मण और ठाकुर क्षत्रिय 2 जातियां। आप बधाई दे रहे हैं। चारों ओर अन्याय है, आप बधाई दे रहे हैं। हम तो नहीं जी, हम तो 370 की बात कर रहे हैं। अब भूखे मरने का प्रश्न नहीं, जो रास्ते बंद किए जा रहे वो बता रहा हूँ। सीतापुर में 11 लोग शासकीय अधिवक्ता बनाए गए, 11 नाम शासकीय अधिवक्ता बनाए गए, जिसमें से 11 में 11 10 ब्राह्मण 1 क्षत्रिय। दूसरी जातियों के लोग क्या करें, डूब मरे जाके? बस इतना प्रश्न है। हमारा दिमाग 370 में लगा दो और खुद मलाई सब आप खा जाओ। वैसे विधायक जी सरकार के अंदर के आदमी हैं, तो उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा कि आखिर सरकार के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन अगर जातिगत पदोन्नति की बात की जाए तो जरा इस लिस्ट को देखिए और इस लिस्ट में दिए हुए नामों को देखिए, साथ ही नाम के आगे लगे हुए सरनेम को देखिए। ये लिस्ट बस्ती के आईजी आशुतोष कुमार ने जारी की। साथ ही इस लिस्ट को भी देखिए, ये लिस्ट उन्नाव के प्रशासनिक अमले ने जारी की, जिसमें सरनेम आपको विधायक राकेश राठौड़ के दर्द से मिलते जुलते से लगेंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर अपना दर्द लेकर विधायक जी मोदी जी के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि मोदी जी भी अपने आप को कई बार पिछड़ा वर्ग का बता चुके हैं, लेकिन लगता है वहाँ भी विधायक जी की सुनवाई नहीं हो रही है। खैर, फिलहाल आपको बता दें कि ऑडियो वायरल होने के बाद विधायक जी को योगी जी की दया तो नहीं, लेकिन हाँ, टेढ़ी दृष्टि जरूर मिल गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने उनसे थाली और ताली पर सफाई तलब कर ली है। आपने पूरी रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में आपको साफ पता चला होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। खुद हमारे पास कई सारे विधायकों ने संपर्क किया जो ओबीसी समाज से जुड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो विधायक ने ऑडियो में बोला है वो सच है, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ओबीसी समाज की और एससी समाज की नहीं सुनी जा रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरीके से, जिस तरीके से गुटबाजी बन रही है, क्या 2022 के लिए सही होगा? क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वादा किया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वह पूरा हो पाएगा? तो अब देखना होगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रतिक्रिया होती है और भारतीय जनता पार्टी क्या सफाई देती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।